10 मिनट लेट होते हो तो 2 कोड़े मरवा देना। देखना 4 या 5 दिन में तुम उस समय उठोगे जिस समय तुम उठना चाहते हो। दूसरी बात जो हमेशा ध्यान रखना, भरपूर स्वस्थ खाना खाना। कभी भी ऐसी चीज मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। हमेशा तुम स्वस्थ खाना खाना, जैसे कि सब्जियां, फल, दूध, दही। यही होता है असली भोजन। हमेशा भोजन करना शरीर के लिए, जीभ के स्वाद के लिए। तुम ऐसी चीजें मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। अगली बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, यदि तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात है जो तुम्हें चिंता में डाल रही है तो अपने घर परिवार में कहना। कभी भी मन में छुपाकर उस बात को मत रखना, क्योंकि वो बात तुम्हें कमजोर बना देगी। वो बात तुम्हें चिंता में लेकर जाएगी और चिंता शरीर को चिता बना देती है। इसलिए अपने मन में कभी भी कोई भी बात छुपा कर मत रखना। हर बात को अपने घर के, अपने परिवार से, अपने पिताजी से कहते रहना। कोई भी बात अपने मन में छुपा कर मत रखना। हमेशा सकारात्मक सोचना। कभी भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में मत लाना। सबके जीवन में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। अच्छा और बुरा सबके जीवन में होता रहता है। सुख दुख आते रहते हैं। ये जिंदगी के एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इसलिए जीवन में कैसा भी वक्त क्यों ना हो, हमेशा सकारात्मक रहना। अगली बात जो ध्यान में रखनी है, हमेशा हंसते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना। यदि तुम्हारे मन में किसी बात की चिंता हो तो वो बात की चिंता तुम्हारे चेहरे पे नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि तुम एक राजा हो और एक राजा हमेशा मुस्कुराता होना चाहिए, तभी जनता मुस्कुराती है। इसलिए तुम भी जनता के बीच रहो या अपने घर के बीच, हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि जितना मुस्कुराओगे तुम्हारे शरीर में सकारात्मकता आएगी और इससे तुम्हारा शरीर और ज्यादा मजबूत बनेगा। और अंतिम बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमेशा दान पुण्य करते रहना। कभी भी दान पुण्य से पीछे मत हटना। तुमने सुना होगा कि पिछले राजा महाराजा ऐसे होते थे, दान पुण्य में अपना राजपाट दे देते थे, क्योंकि वो जानते थे दान पुण्य में ही सबसे बड़ा खुशी का मौका है। क्योंकि तुम दान पुण्य करते हो तो जरूरी नहीं कि पैसों से किया जाए, किसी की मदद करके भी हम दान पुण्य कर सकते हैं। इसलिए कभी भी दान पुण्य में पीछे मत हटना, क्योंकि जब हम दान पुण्य करते हैं तो हमारे मन में एक खुशी आती है और वही खुशी हमारे शरीर को मजबूत बनाती है, वही खुशी हमें स्वस्थ रखती है। इसलिए कभी भी दान पुण्य में पीछे मत हटना, हमेशा दान पुण्य करते रहना, क्योंकि जितना दान पुण्य करोगे तुम्हारी संपत्ति घटेगी नहीं बल्कि बढ़ती जाएगी। उसके बाद राजा का लड़का गुरु के चरणों को पकड़कर कहता है, गुरुदेव आपने जो मुझे शिक्षा दी है मैं इसको जिंदगी भर याद रखूंगा। उसके बाद वो शिष्य कहता है, गुरुदेव अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने राज्य में जाना चाहता हूँ। दोस्तों, इस कहानी में बताई गई बातों पर आपको अमल करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि आपने ध्यान लगा के सुना है। इसके बाद आपको इसके परिणाम जरूर मिलेंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।